कश्यप, कश्मीर के निर्माता। कश्मीर नाम कश्यप मीरा या ऋषि कश्यप की झील का संक्षिप्त रूप है। वैकल्पिक रूप से ये कश्मीरी या संस्कृत शब्द से आ सकता है जिसका अर्थ है पानी को सुखाना। सबसे पहले कश्यप ने कठोर तपस्या करके कश्मीर का निर्माण किया। नीलमत पुराण की एक कथा के अनुसार भयंकर बाढ़ के कारण भारत का संपूर्ण क्षेत्र जलमग्न हो गया था। समय बीतने के साथ बाढ़ का पानी उतरने और सामाजिक व्यवस्था स्थापित होने के बाद भारत के सभी क्षेत्र रहने लायक हो गए। लेकिन भारत के उत्तर में हिमालय की गोद में एक विशाल क्षेत्र था जो अभी भी पानी के नीचे था। इस रुके हुए पानी ने एक बड़ी झील का रूप धारण कर लिया। इसके बाद एक प्रकार का ज्वालामुखी विस्फोट होने लगा। झील जिसके कारण झील के किनारे स्थित पर्वत चोटियों में दरारें आ गईं जिससे पानी की निकासी संभव हो गई। ज्वालामुखी विस्फोट के परिणाम स्वरूप एक सुंदर जगह ने आकार ले लिया। प्राचीन परंपरा के अनुसार अग्नि की शक्ति को स कहा जाता था और इसीलिए इस भूमि का नाम विशेषज्ञों ने सती देश रखा था। इसके बाद कश्यप ऋषि ने इस क्षेत्र को लोगों के रहने लायक बनाने का निर्णय लिया। वो मजदूरों के साथ मिलकर कटाई करने लगा। पहाड़ और भूमि को समतल करना सब कुछ सफलतापूर्वक पूरा हो गया, लेकिन एक ऐसी नहर की आवश्यकता थी जो स्थायी रूप से पानी निकाल सके। कश्यप ने शिव से सहायता मांगी जिन्होंने तुरंत विशेषज्ञों की समूह भेजा। कश्यप ने शिव से खुदाई का उद्घाटन करने का अनुरोध किया। शिव ने अपने त्रिशूल से पृथ्वी पर प्रहार करके खुदाई कार्यक्रम का उद्घाटन किया। त्रिशूल के प्रहार वाले स्थान से एक नदी बहती थी और इसका नाम वितस्ता रखा गया। इस तरह नदी ने पत्थरों को तोड़कर और हटाकर अपना रास्ता बना लिया। वो बहती थी, प्यास बुझाती, सींचती और सिंधु नदी में शामिल होने वाले कई क्षेत्रों को खेती योग्य बना दिया। जब यह क्षेत्र पूरी तरह से समतल हो गया और वितस्ता जेहलम के तट पूरे हो गए तो कश्यप ऋषि ने भारत के कई क्षेत्रों के लोगों को एक औपचारिक निमंत्रण भेजा और उनसे वहां आकर बसने का अनुरोध किया। उनके निमंत्रण को स्वीकार करते हुए विभिन्न जातियों और समुदायों के लोग पहुंचे। उनमें उद्योगपति, किसान, श्रमिक, डॉक्टर, सड़क और भवन कारीगर शामिल थे। सभी ने भूखंडों के आरक्षण के लिए प्रयास शुरू कर दिए। ऋषियों ने उन्हें उनकी क्षमता के अनुसार और एक प्रणाली और नियम के अनुसार भूमि आवंटित की। कश्यप और अन्य लोगों के संप्रदाय ने नगरों और गांवों का विकास किया और थोड़े ही समय में सुंदर घर और मंदिर बनाए गए। ये सब कार्य पूर्ण होने के बाद ये प्रश्न उठा कि इसे चलाने का कार्य किसे सौंपा जाए। सर्वसम्मति से कश्यप के पुत्र नील को शासक घोषित किया गया। इस प्रकार नील कश्मीर का प्रथम शासक हुआ। उन्होंने राज्य प्रशासन को चतुराई से संभाला। राज्य की मनोरम सुंदरता ने कई लोगों को इस जगह की ओर आकर्षित किया। यहाँ विभिन्न धर्मों और समुदायों के लोग रहने लगे। नील शासक ने सभी का स्वागत किया। कई सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। चारों ओर शांति थी और प्रसन्नता का वातावरण था। जब कश्मीर की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी तो भगवान इंद्र भी अपनी पत्नी शची के साथ कश्मीर भ्रमण के लिए आए। नील शासक ने उनके रहने और भ्रमण की उत्तम व्यवस्था की। एक शाम जब इंद्र और उनकी पत्नी शची शांत भाव से टहलते हुए सुखद वार्तालाप में व्यस्त थे, झील के तट पर एक कामुक राक्षस ने शची का अपहरण करने के लिए इंद्र पर हमला किया। तब इंद्र ने अपने अस्त्र से उसका वध कर दिया। इंद्र और शची अपने राज्य की ओर प्रस्थान कर गए। उसी समय नील का एक गश्ती दल गश्त करता हुआ उधर से गुजरा। उसको राक्षस के शरीर के पास एक बच्चा दिखाई दिया। बच्चा अपने पिता के शव के पास रो रहा था। गश्ती दल ने बच्चे को उठाया और नील को सौंप दिया। नील ने उसे अपने बेटे की तरह पाला और पढ़ाया लिखाया। चूंकि बच्चे को झील के पानी वाले किनारे से उठाया गया था, नील ने उसका नाम जलोद्भव रखा। नील ने उसे कश्मीर की मुख्यधारा से जोड़कर भारतीय राष्ट्रवाद से जोड़ने का पूरा प्रयास किया, परंतु जलोद्भव ने देशभक्ति और समाज सेवा के गुणों को त्याग दिया। आखिर वो एक राक्षस था। विदेशी शक्तियों ने उसकी राष्ट्रविरोधी मानसिक बनावट को बढ़ावा दिया। अपनी सारी शक्ति के साथ उसने कश्मीर के आपसी प्रेम और संस्कृति को नष्ट करने में लगा दी। कश्मीरियों का विभिन्न क्षेत्रों में पलायन हुआ। नील के डर से भारत ने अपनी संपत्ति छोड़ दी। गांधार, अभिसार, जोहुंदुर, शक के लोग की धुन पर नृत्य करने वाले समूह द्वारा खस, तरंग, मांडव, मध्य, अंतरगिरी और बहिगिरी संप्रदायों और क्षेत्रों पर अत्याचार किया गया।
ये पापी और विदेशी इन राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा किए गए विनाश के नृत्य के परिणामस्वरूप पूरे क्षेत्र का विनाश हुआ। इंडिस का ये हिस्सा भारतीयता से वंचित था क्योंकि इसके मूल निवासियों को पलायन करने के लिए मजबूर किया गया था। नील ने अपनी पूरी ताकत से इस स्थिति का सामना किया लेकिन इसे नियंत्रित करने में असफल रहे। उन्होंने कश्मीर के देशभक्त लोगों के प्रवास को रोकने की कोशिश की लेकिन सभी ने नृत्य के कारण मौत से बचने के लिए भारत के किसी भी हिस्से में पलायन करना बेहतर समझा। उस समय कश्यप ऋषि तीर्थयात्रा पर गए हुए थे। जब उन्हें इसके बारे में पता चला और कश्मीर में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और विदेशी षड्यंत्रों के बारे में वे तुरंत लौट आए। स्थिति का जायजा लेने के बाद उन्होंने घोषणा की कि वो दौरे और तीर्थयात्रा पर नहीं जाएंगे। कश्मीर को सेना को सौंपना था और उन्होंने कहा, मैं इसकी व्यवस्था करूंगा। मैं उन लोगों से स्पष्टीकरण मांगूंगा जिन्होंने देश को नष्ट किया है, लोगों पर अत्याचार किया है, महिलाओं के साथ बलात्कार किया है और हत्याएं की हैं। उन्होंने ये भी घोषणा की कि ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिसके तहत प्रवासी देशभक्त लोग सुरक्षित और सम्मानपूर्वक वापस लौट सकें। इस प्रकार कश्यप ने नील को कश्मीर की सुरक्षा हेतु सेना को सौंपने के लिए प्रोत्साहित किया। कश्यप ऋषि ने तुष्टीकरण की नीति न अपनाकर जलोद्भव नामक राक्षसी दल को जड़ से उखाड़ने का निश्चय किया। उनकी योजना के अनुसार भगवान शिव और विष्णु अपनी सेना के साथ कश्मीर पहुंचे। जलोद्भव और उनके अनुयायियों ने खुद को उन ठिकानों में छिपा लिया जहां से वे सेना के खिलाफ मारो और भागो की नीति अपनाते। सेना ने जलोद्भव के आतंकियों से प्रभावित पूरे इलाके को घेर लिया। शिव, विष्णु, कश्यप और वासुकी ने चारों कोनों पर सेना की कमान संभाली। सेना की कार्रवाई चारों तरफ से शुरू की गई। जब जलोद्भव एक नदी से बाहर निकला, तेज तीरों की बारिश ने उसके अनुयायियों को मार डाला जो भागने के लिए अपने ठिकानों से बाहर आ गए थे। एक भी आत्मा जीवित नहीं बची। भगवान विष्णु और भगवान शिव ने तुरंत अपने हथियार बदल लिए क्योंकि जलोद्भवा को वरदान था कि देवता उसे मारने के लिए अपने विशिष्ट हथियारों का उपयोग नहीं कर सकते। जलोद्भव नदी के तल पर चला गया। जब भगवान विष्णु और शिव ने राक्षस को नदी के नीचे छिपा हुआ देखा तो वे दोनों नदी के दोनों किनारों पर छिप गए। जलोद्भव ये सोचकर पानी से बाहर आ गए कि भगवान विष्णु और शिव दोनों वहां से चले गए होंगे। जलोद्भव भयभीत होकर चारों ओर देखने लगा और फिर उसने हिमालय पर चढ़ने का निश्चय किया। भगवान विष्णु त्रिशूल के साथ और भगवान शिव सुदर्शन के साथ राक्षस की ओर दौड़े। जब उन्होंने उसे पहाड़ पर चढ़ते देखा, भगवान विष्णु ने त्रिशूल फेंका और भगवान शिव ने एक साथ सुदर्शन को छोड़ा और उसका सिर काट दिया। जलोद्भव की मृत्यु से कश्मीर में राष्ट्र विरोधी तत्वों का अंत हो गया। राजा नील पुनः राजगद्दी पर आसीन हो गए। कश्मीर मुद्दे का पुनर्तः अंत हो गया। सभी विस्थापित लोग अपने घर लौट आए। उन्हें पूरी सुरक्षा और सम्मान दिया गया। उन सभी ने कश्यप ऋषि के प्रति आभार व्यक्त किया जिन्होंने अपनी तीर्थयात्रा फिर से शुरू की। आओ और कई हजार वर्ष पूर्व संकलित नीलमत पुराण में जन्म, विकास, पतन और पतन से जुड़ी इस गाथा से सबक ले। कश्मीर का पुनर्निर्माण ताकि तुष्टीकरण और वोट की राजनीति को अलविदा कहकर राष्ट्रहित में कश्मीर समस्या को समझने और हल करने का प्रयास करे।